हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.1। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं। अब ये पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो ये है, इन ट्रेंगल ए बी सी। एक ट्रेंगल दिया गया है, ए बी सी है वो ट्रेंगल। उसमें क्या है, राइट एंगल एट बी। जो एंगल बी है उस पर राइट एंगल है। उसके बाद कह रहा है इसमें ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन, हमको अब डिटरमाइन फाइंड आउट क्या करना है। इसमें हमको साइन ए की वैल्यू बतानी है और कॉस ए की वैल्यू बतानी है। उसके बाद सेकंड में इसमें दिया गया है साइन सी की वैल्यू बतानी है और कॉस सी की वैल्यू बतानी है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले तो अब गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन पॉइंट को लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक हम ट्रेंगल बना लेते हैं। तो एक ट्रेंगल हमने बना लिया ये। अब इसका नाम हम अब क्या करते हैं, इसका मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे हम बी ले लेते हैं क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, ए ले लेते हैं। ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब बी सी जो है इसको ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब जो गिवन पॉइंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले गिवन हमको क्या है, ठीक है, गिवन हमको दिया गया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है बच्चों, और दिया गया है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसको नोट डाउन कर लिए। उसके बाद क्या दिया गया है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब सबसे पहले अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। यहाँ पे साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमको कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम सबसे पहले तो क्या चाहिए हमको, ए सी, जो साइड ए सी चाहिए इसको हमको क्या होना चाहिए, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, वी नो दैट, वी नो दैट क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, ये मैं कंसेप्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं बच्चों। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेनस हमारा कितना है, ए सी है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, फिर से बोली, परपेंडिकुलर हमारा कितना है। हाँ, ये परपेंडिकुलर हमारा कितना है बच्चों, ये ए बी है। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमारा बेस कितना है बच्चों, ये बी सी है। तो ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ए बी हमको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बी सी कितना दिया है, बी सी हमारा 7 दिया है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, ठीक है, 576 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 9 + 6 कितना होता है, 9 + 6 होता है हमारा 15, कैरी 1, 4 + 7 कितना होता है, 11 होता है। 11 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस कैरी वाला 1, ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 625 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए सी इक्वल टू √625। ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे 25 आ जाएगा, ठीक है। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 25 मेंशन कर देंगे। ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लिख लेंगे किसकी वैल्यू हमको चाहिए।
तो अब यहाँ पे सबसे पहले किसकी, ये साइन ए की, उसके बाद किसकी चाहिए हमको, कॉस ए की। साइन ए कहाँ है, ये है। तो अब यहाँ पे साइन ए सबसे पहले अब हम मेंशन कर लेते हैं कि साइन ए होता क्या है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका बीसी। हाइपोटेनस क्या होगा, एसी होगा। तो ये एसी हो गया। तो बीसी कितना दिया है बच्चों, 7 दिया है। एसी कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी हमारी, 7/25। ठीक है। अब उसके बाद किसको, सेकंड में किसको निकालना है बच्चों हमको, अब हमको चाहिए कॉस ए की वैल्यू बच्चों। तो ये कॉस ए हो गया। ये कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, ये होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है यहाँ पे, अब ए का बेस कितना है, ए बी है। तो ये ए बी हो गया। हाइपोटेनस कितना है बच्चों हमारा, ए सी है। तो ये ए सी हो गया। ए बी हमारा कितना यहाँ पे मेंशन है, ए बी हमारा दिया गया है बच्चों 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो गया। ए सी कितना है, 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 24/25। ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों। अब दूसरे में क्या पूछा है बच्चों, हमारा साइन सी की वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो साइन सी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी होगी। और किसकी, कॉस सी की। ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब साइन सी की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन सी, अब साइन सी यहाँ से लेंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तब इसके लिए साइन सी के लिए, एंगल सी के लिए इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। तो साइन सी का परपेंडिकुलर ए बी हो गया हमारा, और हाइपोटेनस तो ए सी होगा ही होगा। तो ये क्या होगा, ए बी अपन ए सी। ए बी कितना हमको मेंशन है बच्चों, 24 है। और ए सी कितना है, 25 है। तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 24/25। ये हमारी साइन सी की वैल्यू आ गई बच्चों। अब इसमें जो पूछा है हमारा, ठीक है, कॉस सी की वैल्यू पूछा है बच्चों। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, कॉस सी की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है बच्चों। तो यहाँ पे बेस कितना है, सी के लिए बेस क्या है, बीसी है। तो ये बीसी हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है बच्चों इसका, एसी है। तो एसी हो जाएगा। बीसी कितना हमको यहाँ पे गिवन है, 7 है। तो ये 7 हो जाएगा। एसी कितना है, 25 है। तो कितना हो जाएगा, कॉस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7/25। ये हुआ बच्चों। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर। ये हमको क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है, गिवन है। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड tan p माइनस कॉट r। यहाँ पे tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये पी आर हमको क्या गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। पी क्यू कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर है। अब हमको ये वाला मेंशन करना है कि ये कितना होगा। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो अब देखते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस बच्चों कितना दिया है, पी आर दिया है। तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आर हमको नहीं दिया गया है। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि देखिए ये 12 सेंटीमीटर पी क्यू दिया है ना बच्चों, तो इसको पहले पी क्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पी आर हमको कितना मेंशन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। पी क्यू कितना दिया गया है हमको, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्यू आर हमको नहीं दिया गया है, तो इसको क्यू आर भी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं कि क्यू आर को इधर लेकर के आते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों,
क्यू आर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये क्यू आर स्क्वायर जो होगा बच्चों, ये क्या होगा 169 माइनस 144 कितना होता है 25 हो जाता है हमारा, तो 25 होगा। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा √25। अब यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 5 आ जाएगा। हमारा क्यू आर कितना आ गया बच्चों, +5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं बच्चों क्या होता है, tan p की वैल्यू क्या होती है, tan p की वैल्यू हमारे देखिए ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इसमें अब p ये मेंशन है हमारा, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर अपान क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस क्या है पी क्यू है, तो ये पी क्यू हो जाएगा बच्चों। उसके बाद माइनस, अब कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉट आर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेस अपान क्या होता है परपेंडिकुलर। तो अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा बच्चों। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा बच्चों हो जाएगा पी क्यू, तो ये पी क्यू हो गया। अब क्यू आर हमारा कितना मेंशन है बच्चों, यहां से ये 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू कितना दिया है बच्चों 12 दिया है। क्यू आर कितना दिया गया है हमारा, इसमें क्यू आर हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे 0 हो गया इसकी वैल्यू बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। इसमें हमको क्या दिया गया है sin a की वैल्यू हमको क्या है फाइंड आउट है, ये 3/4 दिया गया है। अब हमसे cos a और tan a की वैल्यू क्या करना रहा है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो अब इसको कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो अब ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा वहीं अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर बच्चों। तो ये हमको अब sin a क्या होता है 3/4 होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं, जैसे ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, ये ए दिया रहा है, तो हम एक पॉइंट ए ले लिए, इसको हम क्या कर लिए इसको बी मेंशन कर लिए, इसको सी मेंशन कर लिए। अब जिसकी वैल्यू पूछा रहता है उसको या तो यहाँ लेते हैं या यहाँ लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो गया sin a, अब क्या कह रहा है 3/4, ये क्या है सबसे पहले गिवन कर लेते हैं कि गिवन हमको क्या है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसको लिखना है बच्चों आप लोगों को, इसके नंबर मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसको पूरा ऐसे प्रोसेस से करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये sin a इक्वल टू कितना हो गया 3/4। अब ये 3/4 क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर। अब इसमें हमारा क्या है बच्चों, अब देखिए a के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो ये BC हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है बच्चों AC है, तो ये AC हो जाएगा। तो अब इसके लिए BC के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। AC के लिए हमारा क्या होगा बच्चों, हमारा 4 होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है AB कैलकुलेट करना है, तो फिर वहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, तो टू फाइंड, सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos a की और tan a की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट, अब पाइथागोरस थ्योरम को हम लगाएंगे यूज करेंगे इसमें। वी नो दैट क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी जो साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है बच्चों। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए बच्चों BC है, तो ये BC हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है बच्चों AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे AC हमको कितना मेंशन है, AC हमको 4 मेंशन है बच्चों, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है हमको 3 है,
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी को हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 होता है। तो ए बी स्क्वायर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 आ जाएगा बच्चों। ये 7 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, अब किसकी वैल्यू पूछा है, √7 आ गया। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, अब हमसे कॉस ए की वैल्यू पूछी है। तो कॉस ए लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब कॉस ए जो है, अब क्या होता है, कॉस ए हमारा होता है बच्चों बेस अपन हाइपोटेनस। अब इसमें इसके लिए बेस क्या है, ए बी है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, ए सी होगा। तो अब यहाँ पे ए बी क्या है हमारा, √7 है। ए सी कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है। तो हमारा कॉस ए कितना आ गया, √7/4। कॉस ए की वैल्यू हमारी आ गई। अब किसका पूछा है, tan ए का पूछा है। तो अब tan ए फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है बच्चों। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है। तो ये BC हो गया। बेस क्या है, AB है। तो ये AB हो गया। अब BC हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया है। AB कितना दिया गया है, √7 दिया है। तो हमारा tan ए की वैल्यू कितना आ गया, 3/√7। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया गया है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। तो फाइंड साइन ए एंड कॉस सेक ए। इसकी वैल्यू साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले तब क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसको मेंशन करेंगे कि इसमें क्या गिवन है, उसके बाद क्या हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉट ए कह रहा है। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन है, क्या दिया है बच्चों, 15 cot A इक्वल टू 8। तो अब इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये cot A इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा। ये cot A होता है। cot A क्या होता है हमारे बच्चों, ये होता है हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसको बी मेंशन कर लेते हैं, इसको सी मेंशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब कॉट ए, अब ये बेस है तो बेस ए के लिए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये ए बी आ गया बच्चों। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा बच्चों, ये बी सी हो जाएगा। तो ये बी सी हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम, अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। तो ए बी की वैल्यू 8 हो गई। उसके बाद बी सी की वैल्यू हमको कितना मेंशन है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू हमको 15 दिया है। अब हमको ये पूछा गया है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो बेटा, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो टू फाइंड लिख देंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमको साइन ए पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, सेक ए पूछा गया है। तो अब हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है बच्चों, एच का स्क्वायर है। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस कितना है, ए बी है। तो ए बी का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ए सी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है बच्चों। तो ए सी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बी सी कितना दिया है हमको, यहाँ पे गिवन है 15 दिया है। तो 15 मेंशन कर लेंगे। ए बी कितना दिया है, ये हमको 8 दिया है बच्चों। तो ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225। 8 का कितना होता है, 64 होता है।
अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो ये कितना होता है, 5 + 4 कितना होता है 9, 6 + 2 8, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 289। तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा √289। ये किसका √ होता है 289, ये 17 का होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 17 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी 70 आ गया, ये हमारा कितना होगा 70 होगा बच्चों। अब हमको क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है। तब फाइंड आउट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे साइन ए हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ये साइन ए दिया है। साइन ए क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, BC है। तो ये क्या हो जाएगा, ये BC है कि नहीं है, इसके लिए एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है BC है। तो यहाँ पे ये BC हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है AC है, ये हाइपोटेनस होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। अब BC हमको कितना मेंशन है, यहाँ पे 15 दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये 15 होगा। AC कितना दिया है हमको, कितना हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे 17। तो AC कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू हमारे बच्चों कितनी आ गई 15/17, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, अब हमसे सेक की वैल्यू पूछा है, सेक ए की। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये हमारा कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस की वैल्यू होती है जो हमारी होती है वो क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपन बेस होगा। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, AC दिया है, AC ये, तो ये क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। उसके बाद बेस कितना दिया है, AB दिया है, तो ये AB हो जाएगा। AC कितना दिया है बच्चों हमको 17 दिया है, तो ये 17 हो जाएगा। AB कितना दिया है मेंशन हमको है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा सेक A इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/8। ये हमारा आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आगे, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब हमको सेक थीटा की वैल्यू गिवन आउट है बच्चों, और हमको क्या निकालना है साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, और टेन कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों। गिवन क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/12 दे दिया है। ठीक है बच्चों, अब हमको टू फाइंड क्या करना है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो अब टू फाइंड हमको करना है बच्चों साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद किसको कोसेक थीटा की वैल्यू, उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों। ये हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे थीटा है, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों थीटा ले लेते हैं, इसका मेंशन कर देते हैं नाम ABC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको गिवन क्या है, अब गिवन वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बेटा सेक थीटा दिया है, सेक थीटा क्या होता है 13/12 होता है। अब इसका रेशियो क्या होता है, सेक थीटा की रेशियो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनस दे दिया है, ये हमारा क्या दे दिया है बेस दे दिया है। इसमें हाइपोटेनस क्या है बच्चों AC है, और बेस हमारा क्या है बच्चों इसका AB है। तो अब यहाँ पे AC की जगह पे क्या लिखेंगे 13, और AB की जगह पे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब इसको हमको BC मेंशन करना है कि ये कितना होगा। तो अब इसमें सबसे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। तो अब लिखते हैं वी नो दैट क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको कितना दिया है बच्चों यहाँ पे AC दिया है, तो AC हम लोग क्या करेंगे AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है BC दिया है, तो BC का स्क्वायर, बेस कितना दिया है
ए बी दिया है तो ए बी का स्क्वायर, तो ए सी हमारा कितना है बच्चों 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है बच्चों हमारा, बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी सी को ऐसे लिख देंगे। ए बी कितना है हमारा 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, बी सी का स्क्वायर हो गया ये। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब क्या करेंगे, बी सी इसको क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, ये बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू कितना होगा √25 होगा, तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया, ये 5 आ गया। ये 5 यूनिट हमारा बच्चों क्या हुआ बी सी आ गया, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। इसका परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बी सी है, तो ये बी सी हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है ए सी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी कितना दिया है हमको यहाँ पे मेंशन है बी सी 5 है, ए सी कितना है बच्चों, ए सी हमारा है 12, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5/12, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमको किसका निकालना है, कॉस थीटा की निकालनी है। कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनस होता है। बेस यहाँ पे क्या है बच्चों ए बी है, तो ये ए बी हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारा क्या है ए सी है, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। बेस हमारा कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 होगा। ए सी कितना दिया है बच्चों हमारा 13 दिया है, तो 13 होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12/13, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको किसको मेंशन करना है बेटा, टेन थीटा की करना है। तो अब टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमको यहाँ पे कितना दिया है बी सी दिया है, तो ये बी सी हो जाएगा। बेस कितना दिया है ए बी दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब बी सी कितना हमको यहाँ पे मेंशन है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा बच्चों। और ए बी कितना मेंशन है यहाँ पे हमारा 12 है, तो ये 12 होगा। तो टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हमारा हो जाएगा 5/12, ये आ गया बच्चों। अब उसके बाद कोसेक थीटा देखते हैं बच्चों। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों हमारा, कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी होती है, वो क्या होती है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा कितना है ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए सी हो जाएगा, ये हमारा ए सी। परपेंडिकुलर हमारा कितना है बच्चों बी सी है, तो ये बी सी होगा। ए सी हमारा कितना है 13 है, बी सी कितना है हमारा यहाँ पे 5 है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी 13/5, ये 13/5 आ गया। अब कोसेक थीटा के बाद हमको क्या निकालना है बच्चों, अब हमको कॉट थीटा फाइंड आउट करना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, ये हमारा जो हो जाता है बच्चों आपका कॉट थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। अब इसी का क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेस यहाँ पे कितना था ए बी था, तो ए बी हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना था बी सी था, तो बी सी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ए बी कितना था हमारा 12 होगा, ये 12 हो गया। उसके बाद बी सी कितना था हमारा 5 था, तो ये हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 12/5, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, थैंक यू।